हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 और एपिसोड नंबर 2 और 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तभी थॉड के गाड़ी के सामने पेट ब्राउन आ जाता है, तो थॉड उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर निकाल देता है और कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद इनके गाड़ी का गैस खत्म होने लगता है। तो ये लोग एक घर में जाकर रुकते हैं। सब लोगों को लग रहा था कि पेट ब्राउन मर गया है, पर थॉड कहता है कि शायद वह बच गया होगा। पर कैरोल उसे बताती है कि उसने पेट ब्राउन की हड्डी टूटने की आवाज़ सुनी थी और वह नहीं बच सकता। टेंडी भी कैरोल की बात से सहमत था, पर थॉड को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके हाथों से किसी की मौत हो गई थी। लुइस कहता है कि अगर पेट ब्राउन मर गया है तो ठीक है, पर अगर वह जिंदा बच गया है तो वह हमें मारने के लिए जरूर आएगा। यह सुनकर एरिका बहुत ही डर जाती है और कहती है कि उसके आने से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। टेंडी को लुइस की बात सही लगती है और वह सोचता है कि कब तक हम डर डर कर जिएंगे, इसीलिए टेंडी कहता है कि मैं जाकर देखूंगा। पर कैरोल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर टेंडी कहता है कि मैं छुपने में बहुत तेज हूँ, अगर वह जिंदा होगा तो मैं उसे देखकर छुप जाऊंगा। इसके बाद हम टेंडी को देखते हैं जो कि झाड़ियों के पीछे छुपकर पेट ब्राउन को आवाज लगा रहा था, पर टेंडी पेट ब्राउन की आवाज ना पाकर झाड़ियों से बाहर निकलता है, तो उसकी नज़र पेट ब्राउन में पड़ती है, जो कि उसी जगह में पड़ा हुआ होता है जहाँ पर थॉड ने उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर निकाला था। टेंडी डरते हुए उसके पास जाता है और उसके पैरों को हिलाकर देखता है कि कहीं पेट ब्राउन जिंदा तो नहीं है, पर पेट ब्राउन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। यह देखकर टेंडी समझ जाता है कि पेट ब्राउन मर गया है, इसीलिए वह पेट को कहता है कि भले ही हमारे बीच कुछ अच्छा समय बीता होगा, पर तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और तुम एक अच्छा दफन डिजर्व करते हो। इसके बाद टेंडी पेट ब्राउन की डेड बॉडी को कूड़े के ढेर में फेंक देता है और घर आकर सबको बताता है कि पेट ब्राउन मर गया है। यह सुनकर थॉड को शौक लगता है और वह वहां से चला जाता है और दूसरे कमरे में जाकर रोने लगता है। टेंडी थॉड को रोते हुए देख लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर थॉड नहीं समझता और कहता है कि मेरे हाथों किसी की मौत हो गई है, मैं इसके साथ कैसे जीऊंगा। यह देखकर टेंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह थॉड को झूठ बोल देता है कि पेट ब्राउन जिंदा है। मैंने बाकियों से झूठ बोला ताकि वह शांति से रह सके, और यह बात तुम किसी को भी बताना मत। थॉड पेट ब्राउन को देखना चाहता था, पर टेंडी उसे पहले तो मना करता है, पर थॉड के बार बार कहने पर टेंडी मान जाता है और कहता है कि पहले मैं देखकर आता हूँ कि पेट ब्राउन कहाँ पर है। इसके बाद टेंडी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टेंडी थॉड को लेकर अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ अगरबत्ती जल रही थी और दीवारों में लिखा हुआ था कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। टेंडी थॉड को बोलता है कि अगरबत्ती अभी भी जल रही है और दीवारों का पेंट अभी भी गीला, इसका मतलब है कि वह 1 घंटे पहले यहीं पर था। फिर हम कैरोल, एरिका, लुइस और गेल को देखते हैं, जो कि दोबारा उसी घर में जाना चाहते थे जहां पहले ये लोग रहते थे, पर थॉड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ना चाहते हुए भी टेंडी भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ये लोग टेंडी और थॉड की बात को नहीं मानते और अपने पुराने घर में जाने लगते हैं। थॉड इन्हें रोकता है और कहता है कि टेंडी, यही समय है कि तुम सबको सच्चाई बता दो। सब लोग टेंडी से सच्चाई पूछने लगते हैं। टेंडी कैरोल की तरफ देखकर बोलता है कि पेट ब्राउन मर गया है और थॉड की तरफ देखकर बोलता है कि वह जिंदा है, पर बाद में उसे सबको सच्चाई बतानी पड़ती है कि पेट ब्राउन मर गया है, जैसा कि थॉड सुनना चाहता था, ताकि थॉड पेट ब्राउन की मौत का जिम्मेदार खुद को ना समझे। यह सुनकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और हथियार ढूंढने लगते हैं, ताकि जब पेट ब्राउन यहाँ पर आए तो ये लोग उसे मार सके। गेल यह बात मेलिसा को भी बता देती है। मेलिसा पेट ब्राउन को मारने के लिए जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास बंदूक तो नहीं है, तो वह गेल से पूछती है कि क्या उसके पास बंदूक है। गेल उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? मेलिसा कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। टेंडी कैरोल के पास जाता है तो देखता है कि कैरोल पुतले की तरह खड़ा है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं पेट ब्राउन आकर उन लोगों को मार ना दे। टेंडी सारी सच्चाई कैरोल को बताता है और कहता है कि यह सब उसने थॉड के लिए किया, पेट ब्राउन मर चुका है। कैरोल को टेंडी पर गर्व होता है कि उसने अपनी दोस्ती निभाई जब उसके दोस्त को उसकी जरूरत थी तब। इसके बाद कैरोल और टेंडी मिलकर एक नाटक करते हैं, जिससे कि सब लोगों को लगे कि टेंडी ने पेट ब्राउन को मार दिया, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब टेंडी पेट ब्राउन के पुतले के साथ लड़ रहा होता है समुद्र के किनारे, तो सब लोग उसे लड़ते हुए देख रहे थे और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि टेंडी ने पेट ब्राउन को मार दिया। लुइस टेंडी को कहता है कि क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो? सच बताओ कि पेट ब्राउन मर चुका है कि जिंदा है। टेंडी को ना चाहते हुए भी इन लोगों को सच्चाई बतानी पड़ती है। टेंडी ने बोलता है कि पेट ब्राउन मर चुका है। लुइस कहता है कि तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा?
टॉड को समझ में आ जाता है कि टेंडी ने इनसे झूठ क्यों कहा और वह थोड़ी दूर जाकर रोने लगता है। टेंडी टॉड से माफ़ी मांगता है झूठ बोलने के लिए। टॉड बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, तुमने अपनी दोस्ती निभाई। इसके बाद टेंडी और टॉड गले मिलते हैं। फिर ये लोग अपने पुराने घर में जाते हैं जहाँ सब लोग दीवार में लिखा हुआ देख रहे थे। टेंडी उन्हें बताता है कि ये सब मैंने लिखा है। तभी कैरोल देखती है कि समुद्र में जहाज नहीं है। वह टेंडी को बोलती है कि क्या तुमने जहाज को भी डुबा दिया। यह सुनकर टेंडी दौड़ते हुए खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि समुद्र में जहाज नहीं है। फिर वह दौड़ते हुए कूड़े के ढेर के पास जाता है। सब लोग टेंडी के पीछे जाते हैं। टेंडी देखता है कि कूड़े के ढेर के पास पैट ब्राउन की लाश नहीं है। यह देखकर टेंडी चौंक जाता है और सबको बताता है कि पैट ब्राउन यहीं पर था। मैंने उसे अच्छे से चेक किया था, वह मर गया था, पर मुझे पता नहीं कि वह कहाँ गया। टॉड बोलता है कि तब पैट ब्राउन जिंदा है और मैंने उसे नहीं मारा और वह इस बात से बहुत ही खुश होता है। तभी कैरोल और एरिका को जमीन पर खून दिखता है तो ये लोग उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते समुद्र में पहुंच जाते हैं। टेंडी बोलता है कि शायद पैट ब्राउन अपनी जहाज लेकर यहाँ से चला गया, पर बाकी सबको डर लग रहा था कि कहीं पैट ब्राउन वापस आकर इन्हें मारने की कोशिश ना करे, इसीलिए सब लोग यहाँ से जाना चाहते थे। पर टेंडी उन्हें समझाता है और कहता है कि पैट ब्राउन को वायरस से बहुत ही डर लगता है और वह वापस नहीं आएगा। लुइस भी टेंडी की बात से सहमत होता है। इसके बाद ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। टेंडी ने तो बोल दिया था कि पैट ब्राउन वापस नहीं आएगा, पर उसे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था, इसीलिए टेंडी पूरे घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा देता है ताकि पैट ब्राउन आए तो इन्हें पता चल जाए। मेलिसा भी आर्मी मैन की तरह बंदूक लेकर घर के बाहर पहरेदारी कर रही थी। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी टेंडी सबको बताता है कि उसने सोचा है कि रात में डिनर के समय में वह सबको डिफेंस में कुछ ना कुछ सिखाएगा थोड़ी देर के लिए। लुइस टेंडी की बात से सहमत होता है। टेंडी लुइस को पैट ब्राउन बनकर उस पर हमला करने को कहता है एक वॉलंटियर की तरह, ताकि वह सब लोगों को टीजर गन चलाना सिखा सके। और जब लुइस टेंडी पर हमला करता है पैट ब्राउन बनकर, तो टेंडी उस पर टीजर गन सच में चला देता है, जिसकी वजह से लुइस को बिजली का झटका लगता है। रात में सब लोग सोने जाते हैं तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। सब लोग जाकर देखते हैं। मेलिसा के हाथ में बंदूक होता है पैट ब्राउन को गोली मारने के लिए, पर वहाँ पर पैट ब्राउन नहीं होता, वहाँ पर होती है एरिका। और इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा ही चला तो ये लोग एक दिन एक दूसरे को मार देंगे। जिसके बाद सब लोग अपना अपना आइडिया देते हैं। कैरोल बोलती है कि क्यों ना हम सीटी बजाकर घर के अंदर आएं। मेलिसा पूरे घर में कुल्हाड़ी रखने का आइडिया देती है और बोलती है कि जब पैट ब्राउन आएगा तो हम लोग कुल्हाड़ी से उस पर हमला करके उसे जान से मार देंगे। सब लोगों को कैरोल का आइडिया पसंद आता है। टेंडी लुइस के साथ दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए वह समुद्र के किनारे लुइस से बात करता है। सब लोग इन्हें बात करते हुए देख रहे थे। यह आइडिया कैरोल का होता है। तभी मेलिसा आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। टॉड उसे बताता है कि टेंडी लुइस से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मेलिसा कहती है कि तो ये लोग समुद्र के किनारे क्या कर रहे हैं। तभी टेंडी एक बॉल फेंकता है जिसके कारण वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। मेलिसा सबको बताती है कि उसने समुद्र के किनारे लैंड माइन बिछा कर रखा है ताकि जब पैट ब्राउन आए तो वह मारा जाए। लुइस यहाँ से जाना चाहता था, पर टेंडी कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई है। यह कहकर टेंडी वहाँ से जाने लगता है। मेलिसा कहती है कि दूसरी तरफ से जाओ, वहाँ पर लैंड माइन बिछा हुआ है। रात में ये लोग डिनर करते समय छोटी छोटी आवाज़ों से डरने लगते हैं। रात में सब लोग सोने की कोशिश करते हैं पर किसी को भी नींद नहीं आती। तभी लैंड माइन ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। सब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर गोली चल रहा है। टॉड बोलता है कि लुइस सही बोल रहा था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था। तभी घर के अंदर लुइस आता है। गेल को लगता है कि यह पैट ब्राउन है और वह उस पर कुल्हाड़ी चलाकर हमला करती है, पर लुइस बच जाता है। लुइस इन्हें बताता है कि जमीन में कंपन होने के कारण लैंड माइन ब्लास्ट हो रहा है और गोली मेलिसा चला रही, पर लुइस को पता नहीं था कि मेलिसा गोली क्यों चला रही है। सब लोग यहाँ से जाना चाहते थे क्योंकि कोई भी डर डर कर जीना नहीं चाहता था, पर टेंडी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। पर लुइस के समझाने पर टेंडी भी मान जाता है। इसके बाद सब लोग अपने अपने सामान को पैक करते हैं और इस घर से जुड़ी यादों को याद करते हैं। फिर ये लोग गंजे फील गॉर्डन और उस आदमी को श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अपनी गाड़ी लेकर नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।